नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयोग करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी इंदौर की, जो अभिषेक पोरवाल ने अपने पार्टनर संजय नेमा पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए। साथ ही बात होगी सतना की, जहां रीवा के अमिया थाने में तैनात प्रधान आरक्षक का थाने में नशे में ड्यूटी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभिषेक पोरवाल ने अपने पार्टनर संजय नेमा पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। पोरवाल का आरोप है कि संजय नेमा ने 1100 ग्राम सोना, 12 किलो 100 ग्राम चांदी के जेवर, 65 किलो तांबा, सोने के सिक्के और व्यापारियों के लाखों रुपए में हेरफेर किए। उन्होंने आरोप लगाया कि संजय नेमा, प्रफुल्ल नीमा, अन्य साथियों ने दुकान के सीसीटीवी कैमरे बंद कर छवि खराब करने की धमकी दी। पोरवाल के अनुसार नाकोड़ा ज्वेलर्स, 14G गोल्डन टेम्पल, मौसली गली, बड़ा सराफा, इंदौर में 18 मार्च 2021 से व्यापार संचालित हो रहा था, जिसका हिसाब किताब उनके पास उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि 27 जून 2026 को शाम 7:55 पर संजय नेमा दुकान में गए, सीसीटीवी कैमरे बंद किए और बाद में चालू किए। पोरवाल का आरोप है कि पूंजी निकालने की मांग करने पर संजय नेमा ने गाली गलौच और जान से मारने की धमकी दी। दुकान के सोने, चांदी, आभूषण और रुपयों में अफरा तफरी की। नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक पोरवाल, मैं सराफा व्यवसायी हूँ। सराफा में श्री नाकोड़ा ज्वेल्स के नाम से गोल्डन टेम्पल बड़ा सराफा में मेरी शॉप है। वहाँ पे मैं संजय नीमा जी के साथ 2021 से कार्यरत था। मेरी पार्टनरशिप फर्म थी, जिसका जीएसटी के अंदर एकमात्र मैं ऑनर हूँ। संजय जी और हमने 5 साल कंटिन्यू काम किया। आज संजय जी के मन में पिछले 3 महीने से अचानक से उनके नीयत खराब हो गई और उन्होंने विवाद किया जाना चालू किया। विवाद करते करते हमने 1 महीने तक हिसाब समझा। पहले मैंने उनके सारे रिश्तेदारों को समझाया, उन्होंने अपने बोला कि पहले मौसा जी को समझा दो, फिर मेरे बड़े ब्रदर को समझा दो, फिर बोलते हैं छोटे ब्रदर को समझा दो। ऐसे उनके भतीजे ने समझा। सभी लोगों ने हिसाब समझने के बाद मैंने फाइनली ये डिसाइड किया कि ये समझने वाले नहीं है, ये लोग सिंडिकेट है, ये लोग मुझे गुमराह कर रहे हैं, ये लोग मुझे हिसाब से भटका रहे हैं, ये किसी भी तरीके से मुझे गलत रास्ते पे दिखाना चाहते हैं, ये मेरी बाजार में मेरी जो छवि है वो धूमिल करना चाहते हैं। उन्होंने मेरे मुंह पे बोला है कि हम तुम्हारी इज्जत खराब करेंगे, इस बाजार में तुम रहने लायक नहीं रहोगे। तो मेरा निवेदन है सरकार से, मैंने पुलिस प्रशासन में कंप्लेंट की, वहां पे भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने एसपी ऑफिस में कंप्लेंट की, मैंने जन सुनवाई में कंप्लेंट की, किसी भी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने EFIR की, मैंने सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट की। मतलब एक कॉमन मैन की तरह, एक आम आदमी की तरह मैं जो जो कर सकता हूँ वो मैंने किया। आज मेरा एक छोटा बच्चा है 3 साल का, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। मेरा मीडिया से निवेदन है, मुझे अपना जो है न्याय दिलाया जाए। मुझे पूरी न्याय व्यवस्था पे भरोसा है। समय लगता है पर न्याय पूरा होगा, ये मेरे अपने नियम और जो अपना देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर पूरा भरोसा है कि मेरे साथ न्याय होगा। कृपया मुझे न्याय दिलाया जाए। लगभग कितने का हिसाब है? हमारा ये 3 करोड़ रुपए का हिसाब है। मेरा 1200 ग्राम सोना, 12-15 किलो चांदी, 65 किलो कॉपर की बार, सोना मेरा जो सॉलिड गोल्ड होता है वो, ये सभी जीएसटी में मेरे पास 1 नंबर में है। पूरा मेरे पास रिकॉर्ड है। जीएसटी परचेज बिल है, जीएसटी सेल्स बिल है, जीएसटी फ्रीबी, एवरीथिंग इज इंक्लूडिंग। मेरे पास सारे डेटा है। मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो हिडन है, सारी चीजें मेरे पास 1 नंबर में है। और वो मुझे भटका रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अलग अलग तरीके से फोन लगवाते हैं, अलग अलग लोग से बुलवाते हैं। तो मेरी मदद की जाए। क्या ये जो आपका जो सोना चांदी जो है वो उनके कब्जे में है? हाँ, ये पूरा माल उनके कब्जे में है। 20/6/2026 को हमारा हिसाब के दौरान विवाद हुआ। उनके द्वारा बार बार विवाद करने पे, बार बार आरोप लगाने पे मैंने फिर उनके ऊपर एक्शन लिया और मैंने उनको बोला कि ये अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसको थर्ड पार्टी ऑडिट करा लो, आप सीए से ऑडिट करा लो। आपको 2 और 2 4 हिसाब जोड़ना आता नहीं है। संजय जी द्वारा पूरे 5 साल से 55 महीने से हिसाब लिया जा रहा है। सोना उठा के लेके गए 300-400 ग्राम सोना घर पे, और आज आरोप लगा रहे हैं कि कुछ भी नहीं लेके गए। मेरे पास उनकी साइन वाली डायरी है, सारी चीजें मेरे पास है, कैमरे का साक्ष्य, कैमरा बंद करके उन्होंने चीजें गड़बड़ की। कैमरा 3 घंटे के लिए कैमरा बंद किया उन्होंने। अभी क्या स्थिति है दुकान की? दुकान के अंदर वो बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैंने सराफा थाने में रिपोर्ट की हुई है। सराफा थाने ने बोला कि भाई आप जाके उनसे हिसाब मिलाओ। 1 दिन के लिए मैं हिसाब मिलाने के लिए भी गया, लेकिन फिर वही बात है, इसको बुला लिया, उसको बुला लिया। संजय जी द्वारा बार बार ये किया जा रहा है कि कभी आपको बुला लिया, कभी उनको बुला लिया, ऐसे अलग अलग, कभी मासा जी को, कभी फूफा जी को, कभी भाई को, कभी छोटे भाई को, कभी बड़े भाई को, ऐसे हर बार अलग अलग किसी ना किसी के बहाने से वो हिसाब मिलवाते हैं और बाद में खुद बोलते हैं कि हिसाब में गड़बड़ है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सराफा संगठन के पदाधिकारी क्या कह रहे हैं? नहीं, सराफा संगठन को अभी तक हमने संपर्क नहीं किया है। सराफा से एसोसिएशन से अभी तक किसी भी तरीके का संपर्क हमारा नहीं हुआ है। सराफा एसोसिएशन में नहीं हुआ है, लेकिन सराफा थाने में हुआ है, एसपी थाने में हुआ है। हमने जो है ऑनलाइन एफआईआर की हुई है, सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट की हुई है।
ट्विटर पे किया हुआ है मैंने, मतलब मैंने एक कॉमन मैन के लिए जो जो चीजें हो सकती है वो मैंने सभी की है। आपका परिचय? मेरा नाम अभिषेक पोरवाल। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। मंडला शहर में नकली और कॉपीराइट उल्लंघन कर बेची जा रही सिगरेट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आईटीसी कंपनी की अधिकृत एजेंसी सिक्योर ब्रांड आईपी एंड कॉपीराइट सर्विसेज ने पुलिस के साथ हाकगंज बाजार स्थित नीलेश ट्रेडर्स और अंबेडकर वार्ड स्थित पमनानी ट्रेडर्स पर छापा मारा। कार्रवाई में गोल्ड फ्लैग सुपर सहित आईटीसी के विभिन्न ब्रांड्स और गोडांग गरम ब्रांड की संदिग्ध सिगरेट बरामद हुई। जांच अधिकारी राज ठाकुर ने बताया कि शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की गई है। वहीं थाना प्रभारी शफीक खान ने बताया कि नीलेश ट्रेडर्स से करीब 1.80 लाख रुपए और पमनानी ट्रेडर्स से करीब 1.20 लाख रुपए मूल्य की सिगरेट जब्त की गई है। मामले में कॉपीराइट एक्ट और कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। मेरा नाम राज ठाकुर, हम सिक्योर ब्रांड आईपी से हैं, जो एक एजेंसी है, जांच एजेंसी सिक्योर ब्रांड आईपी एंड कॉपीराइट सर्विसेज। हम इंदौर से आए आईटीसी के बिहाफ पे आईटीसी की कंपनी ने हमें ऑथराइज़ किया है, जो कि यहाँ पे नीलेश ट्रेडर्स नामक एक दुकान है, नीलेश ट्रेडर्स और एक अशोक धागे वाला, जहाँ पर संबंधित शिकायत थी कि ये लोग आईटीसी के हूबहू मतलब दिखने वाली नकली या उनसे मिलती जुलती सिगरेटें का व्यापार अवैध तरीके से किया जा रहा है। और जो कि कुछ दुकानों पर गरम गोदाम भी मिली, जो कि इंडिया में अवैध सिगरेट्स हैं, जो कि जब्त किया गया है और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया चालू है। मतलब देखें तो लाखों रुपए की कीमत में देखा जा सकता है भी फाइनल जो एग्जिट मतलब अमाउंट है वो एफआईआर के बाद ही पता चल पाएगा। नहीं, ये कोर्ट में जाएगा और इसका नष्टीकरण होगा जब फाइनल जो डिसीजन आएगा। नहीं, एक्चुअली आईटीसी ने ऑथराइज कर रखा है हमारी जांच एजेंसी को, जहाँ पे उनका नकली माल मिलता है हमें या सूचना मिलती है, कहीं कंज्यूमरों को अगर प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट मेल भी करते हैं, तो उस संबंधित शिकायत मिलती है और उस संबंधित थाना क्षेत्र या संबंधित जिले के एसपी साहब से मिलकर संबंधित कार्रवाई करते हैं। So, इसमें कुछ जो है वो कॉपीराइट में है और जैसे गरम गोदाम है तो वो अवैध में आ रहा है, वो अवैध सिगरेट में आ रहा है, जिसके तहत वो कोप्टा में रजिस्टर्ड होगा 20 और 7 के अंतर्गत। और जो कॉपीराइट वाली जो सिगरेट है जो मिलती जुलती है, स्टार लिबर्टी, सुपर लिबर्टी, ये सब आईटीसी से मिलती जुलती है, तो ये सब 63 कॉपीराइट के तहत जब्त होगी। ये इसमें जैसे इनने आईटीसी का ईटीसी कर दिया, ये यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे ना, ये स्टार लिबर्टी और ये, तो इसमें ईटीसी का यहाँ पे ये जो मोनो है, यहाँ पे आईटीसी का इन लोगों ने ईटीसी कर दिया, जिससे कि कंज्यूमर भ्रमित होते हैं। मेरा नाम राज ठाकुर है और मैं सिक्योर ब्रांड आईपी एंड कॉपीराइट सर्विसेज में मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। कंपनी का कार्य जो हमारे अधिकृत ब्रांड होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना है। जहाँ भी उनका नकली माल या उनसे मिलते जुलते लुक लाइक प्रोडक्ट अगर उनके सेल आउट होते हैं तो हम संबंधित जगह पर जाकर थाना क्षेत्र में विधिवत कानूनी कार्रवाई करते हैं। मतलब नॉर्मली सर सिगरेट के पैकेट पर एक्सपायरी डेट लिखी जाती है, अगर वो उससे अवधि समाप्त हो जाती है तो फिर वो एक्सपायर हो जाती है। फिर भी कितने दिन की एक सिगरेट में? जैसे कि ये मैन्युफैक्चरिंग डेट मई 2025, तो जो कि ये 6 महीने 8 महीने कहीं हर सिगरेट का अलग अलग है। अब ये जैसे तो ये तो लोकल ब्रांड्स है, इसने एक्सपायरी डेट भी नहीं इस पे मेंशन कर रखी है किसी पर, लेकिन आईटीसी में आप देखेंगे तो उस पर एक्सपायरी डेट मेंशन रहती है। हाकगंज बाजार में नीलेश ट्रेडर्स और अंबेडकर वार्ड में पमनानी ट्रेडर्स में पुलिस के द्वारा रेड कार्रवाई की गई है, जिसमें दोनों दुकानों से कुछ सिगरेट्स बरामद की गई है, जो नियमों के विपरीत होने पर उसमें कोटपा एक्ट और कॉपीराइट एक्ट के तहत उसमें कार्रवाई की जा रही है। नीलेश ट्रेडर्स से लगभग 1.25 लाख की सिगरेट और पमनानी ट्रेडर्स से लगभग 1,20,000 रुपए की सिगरेट बरामद की गई है। इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कि जो नियमों का, जिन सिगरेट पैकेटों पर वैधानिक चेतावनी नहीं होती है, उसमें नियमों का पालन नहीं किया जाता, या जो सिगरेट डुप्लीकेसी करके बनाई जाती है उस पर कॉपीराइट की कार्रवाई होती है। और इसमें जो नियमों के तहत नहीं होती है सिगरेट, जिसमें वैधानिक चेतावनी या उसके चित्र अंकित नहीं होते हैं, उस पर हम लोग कोटपा एक्ट की कार्रवाई करते हैं। मंडला से सी न्यूज़ संवाददाता प्रसन्न की रिपोर्ट। रीवा के अमिया थाने में तैनात प्रधान आरक्षक अच्छेलाल सिंह का थाने में नशे की हालत में ड्यूटी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में अच्छेलाल सिंह खुद शराब पीने की बात कहते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं और खुद को पुलिस लाइन रीवा का गुंडा और मेजर लाठी बता रहे हैं। वायरल वीडियो को लेकर पुलिस के नशे से दूरी अभियान पर सवाल उठ रहे हैं और खाकी की छवि पर असर पड़ने की चर्चा हो रही है। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता बलबीर की रिपोर्ट। शिवपुरी के माधव चौक पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद अब सियासत गर्मा गई है।
प्रदर्शन को लेकर शिवपुरी जागरूक नागरिक गण ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कथित रूप से माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिवपुरी में 22 जुलाई को नीट पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जागरूक नागरिक गण का आरोप है कि प्रदर्शन बिना प्रशासनिक अनुमति के आयोजित किया गया था। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने मीडिया कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया, जातिगत टिप्पणियां की और आपत्तिजनक पोस्टर भाषा का इस्तेमाल कर शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया। नागरिकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि छात्रों की आड़ में शहर की शांति और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है भाई साहब आपका? मैं संजीव बिलगई आदिवासी। अच्छा, ये आज जो लोग आप इतनी संख्या में आज लोग उपस्थित हुए कलेक्ट्रेट में और एसपी ऑफिस में आपने ज्ञापन दिया, क्या घटना हुई है? असल में क्या है कि कल शिवपुरी के माधव चौक चौराहे पर कुछ छात्रों द्वारा एक विरोध प्रदर्शन नीट परीक्षा के पेपर आउट को लेकर किया जा रहा था और उसी जो विरोध प्रदर्शन किया था उसी के बैनर तले उनके साथ सम्मिलित कुछ लोगों द्वारा वहाँ पर जातिगत टिप्पणियाँ, राष्ट्र के बारे में टिप्पणियाँ, अपने हमारे महापुरुषों के बारे में टिप्पणियाँ, महापुरुषों के फोटोग्राफ्स को लेकर उनके बारे में कथाकथित ऐसे लेख टिप्पित किए गए थे। हमारे कृष्ण भगवान की मूर्ति को लेकर टिप्पणी कर रहे थे और हमारे जो भारत के संविधान में हमारे यहाँ राष्ट्रीय पद पर जो बैठे हुए लोग हैं उनके बारे में असम्मानजनक टिप्पणियाँ कर रहे थे और माहौल को जातिगत आधार पर बनाकर दूषित करने का प्रयास कर रहे थे। तो आज हम शहर के सभी समाज के लोग उसका विरोध प्रकट करने के लिए आए हैं और हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन दिया है, कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया है। हमारा ये निवेदन है कि ये जो लोग ये इस तरीके के एंटी सोशल एलिमेंट हैं इनकी जांच उसके फुटेज के आधार पर किया जाए, एविडेंस कलेक्ट किए जाए, इनके विरुद्ध FIR की जाए और इस तरीके के जो देश तोड़ने और देश समाज तोड़ने की जो कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं किसी मूवमेंट के बैनर तले, वो समाज के लोग हम होने नहीं देंगे, उसके हम खिलाफ हैं। नहीं, ये विशेष जातिगत रूप लेकर ये धरना प्रदर्शन किसी परमिशन से कर रहे हैं या बिना परमिशन के कर रहे हैं? देखो, अनुमति के बारे में जवाबदेही जिला प्रशासन की है, वो दायित्व तो हमारा समाज के लोगों का नहीं है। वो समाज बताए वो बताए मतलब जिला प्रशासन के लोग। हम तो उस बैनर के तले जो आपराधिक कृत्य की कार्रवाइयाँ हो रही थी उसको हम मतलब जिला प्रशासन के लिए ध्यान इंगित कराने आए कि आपराधिक घटना है और IPC और नए जो एक्ट है उसमें जो अपराध की श्रेणी में आता है। अच्छा, ये जातिगत है, आप बता रहे हैं कि जातिगत लोगों ने कुछ कमेंट्स किए थे ब्राह्मणों पे और चित्र दिखा रहे हैं भगवान कृष्ण के, तो वो आप मतलब कहाँ तक उचित है और क्या आप इसको सही मानते हैं? नहीं, ये तो भारतीय दंड विधान और हमारा जो नया BNSS है उसके एक बहुत गंभीर प्रकृति का अपराध है, नॉन वेलेबल ऑफेंस है अगर आप किसी इस तरह की ऐसी बातें करते हैं तो। और ये जो फुटेज हैं, फुटेज से हमारे मौके पर हमारे जो साथ जो लोग आ गए, आशुतोष शर्मा जी, कई और हमारे मित्र हैं, मणिका शर्मा पत्रकार, ये लोग वहाँ उपस्थित थे, इनके साथ उपद्रव किया, इनके साथ बदतमीजी की है, ये मौके के साक्षी हैं। ये पुलिस प्रशासन के द्वारा भी मैंने सुना है कि आशुतोष जो मतलब बहुत दिनों से BJP में भी बहुत दिनों से एक्टिव हैं और इसके अलावा RSS में भी एक्टिव है और हमारे बहुत अच्छे कवि हैं शिवपुरी की, उनके साथ भी अपमानजनक टिप्पणियाँ की गई। देखो, आशुतोष जी आज स्वयं हाजिर हैं, वो एक कवि के रूप में हमारी उनकी पहचान है, एक समाज सेवक के रूप में हमारे पास पहचान है और ये जो कल का मुद्दा है वो किसी पार्टी विशेष का नहीं था और ना उनके पार्टी के पहचान के बैनर तले था, क्योंकि हम आज एक समाज के संरक्षक या समाज की बचाने के लिए खड़े हुए हैं। तो उनके साथ जो कल मिसबिहेव हुआ है उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। ये लड़के मतलब जो लोग खड़े हुए हैं वो क्या नीट की परीक्षा में अभी सम्मिलित थे या वैसे ही खड़े हुए? ये तो साक्ष्य का विषय है, पुलिस इसकी जांच करेगी। आशुतोष भाई साहब के साथ साथ मीडिया से भी अभद्रता हुई है, ऐसी जानकारी महिला पत्रकार जो हमारी महिला पत्रकार है, हमारी साथी हमारे शिवपुरी शहर की मणिका शर्मा जी, मणिका शर्मा हैं और भी कुछ पत्रकारों के साथ हुई है, शालू मैडम थी और हमारे को एक सीनियर पत्रकार ब्रज दुबे जी के साथ भी हमने सुना है। तो ये बहुत गलत कृत्य है। मीडिया तो एक चौथा स्तंभ है, आपकी न्यूज़ को कवरेज करने आती है, आपकी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी न्यूज़ हो उसको प्रसारित करती है, उसके साथ बदतमीजी तो एक समाज विरोधी धारणा है। अच्छा, जो कल नारे लगे थे और जिन पर विरोध आक्रोश जनता में पैदा हुआ था, यदि उन्हीं नारों की आज पुनरावृत्ति होती है तो आप लोग उसमें क्या करेंगे? हम जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के पास आए। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का दायित्व है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, शहर में सांप्रदायिक सद्भाव बना के रखें, उनकी जवाबदेही है, उनका कर्तव्य है, वो कार्यपालिका के स्तंभ है। हमें संसूचित करना हमारा काम है, मौके पर जाकर विद्रोह फैलाना, विरोध करना हमारा काम नहीं है। अच्छा, अभी क्या आश्वासन मिला आपको कलेक्टर साहब के?
जो हमें पुलिस अधीक्षक साहब के प्रतिनिधि एडिशनल एसपी साहब मिले थे, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। माननीय कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि एडिशनल कलेक्टर श्री शुक्ला जी मिले थे, उन्होंने हमें कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पुलिस हमें बुलाएगी, साक्ष्य एकत्रित करने का बोलेगी तो हमारे प्रतिनिधि जाके साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। भाई साहब कल के प्रदर्शन में आशुतोष भाई साहब की को पुलिस प्रशासन के अधीक्षक द्वारा डायरेक्ट बोला गया कि आपको थाने में ले जाकर बोले आज़ादी दिलाई जाएगी, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये चिंता का विषय है अगर ऐसा बोला है तो बहुत गलत है, हम इसका विरोध करते हैं जी। और इस बारे में ये घटनाक्रम अगर सत्य है तो मेरे भाई आशुतोष ही इसके बारे में टिप्पणी जो करें। लेटर अभी आपने दिया है, जो अभी आपने दिया उसमें इस तरह की उसमें इसका विवरण दिया है कि इस तरह से अभद्रता की गई थी? नहीं, वो जो हमने अभी पत्र दिया है ज्ञापन, वो मात्र कल की घटनाक्रम को कहाँ तक कानूनी रूप से वो प्रभावित हुआ है और कानून उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किस तरीके से सक्षम है वो हमने संसूचित किया। बाकी क्या होता है, ये हमारा काम है प्रथम सूचना संसूचना देना, इन्वेस्टिगेशन करना, साक्ष्य एकत्रित करना, ये पुलिस और प्रशासन का कार्य है। जब बुलाएंगे तो साक्ष्य हम सब एकत्रित करेंगे। बताया जा रहा है आज करेंगे तो हमारी जानकारी में नहीं है। अब हमने पुलिस को सूचना कर दी है तो पुलिस इसकी अपने आप व्यवस्था करेगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी, पुलिस की जवाबदेही है। ठीक है। आप लोग चैनल के माध्यम से हम और एक बात और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम किसी भी आंदोलन के विरोध में नहीं हैं। अगर वो नीट और छात्रों के ऊपर दमन के कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन है तो निश्चित रूप से हमारा भी जुड़ाव है, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं। लेकिन अगर वहाँ पर विवाहित नारियों की यदि उद्घोष होगा जिनसे हमारी और किसी समाज की भावना आहत होंगी, निस्संदेह वो आंदोलन खुद प्रदर्शित करना है तो शांतिपूर्ण करेंगे। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। नर्मदापुरम जिले के माखन नगर स्थित कनकधारा वेयर हाउस में भंडारित मूंग की गुणवत्ता को लेकर मिली शिकायत के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में अनियमितताएं मिलने पर वेयर हाउस को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है। कलेक्टर सोमेश मिश्रा को कनकधारा वेयर हाउस में रखी मूंग की गुणवत्ता को लेकर शिकायत मिली थी और इसके बाद कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नर्मदापुरम की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति अधिकारी, उप संचालक कृषि और जिला विपणन अधिकारी की संयुक्त जांच टीम गठित की गई। बुधवार को टीम ने वेयर हाउस का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान भंडारित मूंग के लॉट में निर्धारित मानकों से अधिक मात्रा में मिट्टी पाई गई। कुछ बोरियां पूरी तरह मिट्टी से भरी मिली, जिसे गंभीर अनियमितता माना गया। इसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर संयुक्त जांच दल के कनकधारा वेयर हाउस को सील कर दिया। वहीं बता दें, साथ ही अमानक मूंग के नमूने लेकर परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद नियम अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने कहा कि शासकीय योजनाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नर्मदापुरम से सीनियर संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। शिवपुरी में घरेलू विवाद और भरण पोषण मामले को लेकर एक महिला ने अपने पति और ताऊ ससुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर सुरक्षा की मांग की है। महिला का आरोप है कि कोर्ट केस वापस लेने के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। शिवपुरी निवासी अंजलि रजक ने पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में बताया कि उनका भरण पोषण का मामला पिछले करीब 2.5 साल से न्यायालय में चल रहा है। आरोप है कि पति दिनेश रजक द्वारा भरण पोषण राशि नहीं देने पर न्यायालय ने वारंट जारी किया है। अंजलि रजक ने आरोप लगाया कि वारंट जारी होने के बाद भी पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा उपलब्ध कराने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। तुम्हारा कहाँ से आई हो? सिद्धेश्वर में लग रहा। अच्छा, एसपी ऑफिस आई क्यों, कुछ समस्या को लेकर आई? सर, मेरे पति परेशान कर रहे हैं और ताऊ ससुर राजू राजा को पसंद थी। मेरे गिरफ्तारी के वारंट निकल रहे तो अभी पुलिस वाले नहीं ला रहे और 141 बंद कर भी कह रहे हैं और जान से मार भी धमकी देते। ताऊ ससुर मेरे घर आए थे। किस बात को लेकर झगड़ा चल रहा है? मुझे मारा पीटा गया था, पैसे मांगते हर बार। तो मैंने बोला फिर 1 साल से परेशान हूँ, 1 साल से नहीं तो आपका तलाक हो गया कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हो रहा, जो आई नहीं रहा। किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा? पैसा के लाने। कैसे? वो 1 लाख रुपया और गाड़ी मांग रहे हैं। कितने साल पहले शादी हुई थी आपकी? 3 साल हो गए मेरी शादी। अच्छा, कौन कौन मांग रहा था पैसे? ताऊ ससुर और सास और पोती। अभी आप कर रहते हो? मैं आपके राज से रहती हूँ। किराए से रहती हूँ। और आप बता रही बच्चा क्या वो बेटा? उसको बच्चा मेरे पति ने पेट में ला दिया था और ताऊ ससुर ने मार पीट करके बड़ा। तो मैडम सुन नहीं रही बिल्कुल भी। मतलब मिसकैरेज वगैरह हुआ था आपका? मैंने लाद दी है पेट में। गर्भवती थी आप? कितने माह की गर्भवती? 2 महीना की। 2 महीने की। तो बच्चा गिर गया क्या?
मिसकैरेज हो गया। हाँ, लेकिन कोई नहीं आया मुझे बचाने के लिए। तो आपने थाने में शिकायत नहीं की पहले? शिकायत की थी, एनसीआर हुई थी, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, केवल मारपीट की करी थी मैंने। कौन से थाने में शिकायत की? बदरवास में। वो सुन नहीं रहे ये बिल्कुल आपके भी। पास सबूत है जो बच्चा गिरा था, वो आपके जो ट्रीटमेंट हुआ था उसके पर्चे वगैरह? सरकारी हॉस्पिटल में बाबू, तो मेरा ट्रीटमेंट मेरे मई बाप ने करा। तो अच्छा, आपकी शादी कहाँ हुई थी? बदरवास में, गोपाल मोहल्ला। तो कैसे हुई थी? लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? मेरे मम्मी पापा ने कही थी। अब क्या चाहती हैं आप? मेरा इंसाफ मिला है, वो कोर्ट में आए तो बाहर भी पता चला है। कचू तो हुए मुका है, गिरफ्तारी के वारंट निकल रहा है तो भी नहीं ला रहा वो। कम से कम खर्चा ही मिलने लगे तो मैं घर चले वो, मैं अकेली रह तो अभी क्या करती हैं आप? भी नहीं है, कचू नहीं करती है। मुझे तक मारो है, मैं आज देख लो अंदर सुनना मारो हवा ने। वो बात दुकाने तो सर भी जी रट्टू रहा है 1 साल से। तो मैडम के पास कितनी बार आ चुकी है? मैडम से 1-1.5 साल हो गई मुझे आता मेरे कचू सुनवाई नहीं हो रही यार, मेरे भगा देते। शिवपुरी से सीनू संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। श्री मंगलनाथ मंदिर उज्जैन, परम पूज्य बाबा अमर भारती जी के सानिध्य में वैदिक एवं तांत्रिक परंपरा के अनुसार हवन, पूजन एवं अनुष्ठान। यदि आप जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो मंगलनाथ मंदिर में श्रद्धा पूर्वक संपर्क करें। विशेष अनुष्ठान, शत्रु शांति एवं रक्षा हेतु पूजन, व्यापार उन्नति हेतु हवन पूजन, भूमि एवं संपत्ति संबंधी मामलों की मंगल कामना हेतु अनुष्ठान, गृह कलह एवं पारिवारिक सुख शांति हेतु पूजन, अन्य धार्मिक एवं वैदिक अनुष्ठान। विशेष सुविधा, देश विदेश में रहने वाले श्रद्धालु नाम एवं गोत्र के माध्यम से भी पूजन अनुष्ठान संपन्न करा सकते हैं। संपर्क करें परम पूज्य बाबा अमर भारती जी। मोबाइल 92325 85669। पता श्री मंगलनाथ मंदिर, बाबा महाकाल की नगरी, अवंतिका क्षेत्र, उज्जैन, मध्य प्रदेश। हर हर महादेव, जय श्री मंगलनाथ। जय मंगलनाथ। उज्जैन मंगलनाथ मंदिर, पुजारी महंत बाबा अमर भारती मंगलनाथ से। मंगल ग्रह का जन्म स्थान, नवग्रह, उसमें मंगल ग्रह का जन्म स्थान शिव स्वरूप में। जिन जातक की कुंडली में मंगल का दोष होता है या मांगलिक कुंडली होती है, जैसा कि 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर जहाँ भी मंगल होता है, पत्रिका में मंगल पूर्ण होता है। उस पूर्ण मंगल दोष निदान के लिए भगवान मंगल का दही और भात का पूजन करने से समस्त प्रकार के मंगल दोष का निदान होता है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व अंगार के समान उनका स्वरूप है। उनके शरीर पर शिथिलता प्रदान करने के लिए दही और भात का भगवान पर लेप करने से मंगल दोष निदान होता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। जय मंगलनाथ। हर हर महादेव।